यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दोस्तों, यह ऐसी जगह है कि जहां आते ही आपको यह दृश्य आपकी आंखों के सामने आ जाता है कि कृष्ण भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन रथ पे बैठा है। जी हाँ दोस्तों, हम हैं विजयनगर की राजधानी हम्पी में। 15 और 16वीं सदी में यह उसके सुवर्ण काल में थी। दोस्तों, 11वीं सदी में ये जगह जानी जाती थी हम्पा तीर्थ के नाम से, एंड 15वीं सदी से हम उसे बोलते आ रहे हैं हम्पी। यहाँ के कण कण में, यहाँ हर पत्थर में एक कहानी छुपी है। इतनी मूर्तियां, इतने मंदिर शायद ही आपको कहीं पे देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें हम्पी की हमारे साथ। दोस्तों, हम्पी कवर करने के लिए मिनिमम आपको 1.5 डेज लगेंगे। एंड पहले दिन यू कैन कीप इट लाइट। आप यहाँ की फेमस कोरेकल राइड यानी कि छोटी सी गोल नाव में बोटिंग कर सकते हो। 30 मिनट्स के 500 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं, और यदि आपको लंबी राइड करनी हो तो देन दे चार्ज 1000 रुपीज़ पर पर्सन। दोस्तों, हम्पी वही जगह है कि जिसको रामायण में किष्किंधा के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे वानर राज सुग्रीव का राज था। दोस्तों, बोटिंग करने के टाइम पे हमने वह जगह भी देखी कि जहाँ पे लॉर्ड हनुमान का जन्म हुआ था। आपको जो अंजनाद्री हिल दिख रही है यहाँ पे, वह वही जगह है। दोस्तों, बोटिंग करने के बाद, सनसेट देखने के बाद यू कैन हेड बैक टू होटल एंड यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट डे अर्ली। हेलो फ्रेंड्स, so this is how, please, yeah, thank you. So this is how the morning in Hospet and Hampi looks like. So we are at the Naivedyan restaurant of the Priyadarshini Hotel, and morning starts with idli chutney, idli सांभर। और दोस्तों, ब्रेकफास्ट करके ही हम पहुंच गए श्री कृष्णा टेम्पल। नमस्कार दोस्तों, ये है विजयनगर का कृष्णा टेम्पल। काफी सुंदर टेम्पल है। आप देखोगे यहाँ के पिलर्स, तो कृष्ण भगवान के दशावतार को काफी खूबी से दिखाया गया है। ये दिखाता है कि उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर कितना प्रभावशाली रहा होगा। यहाँ की मेन मूर्ति को चेन्नई के सरकारी म्यूजियम में अभी ट्रांसफर किया गया है। बट आप देखो बाकी का टेम्पल, जो पत्थर जिस खूबी से बनाए गए हैं, इट इज वेल प्रिजर्व्ड एंड मस्ट विजिट। दोस्तों, प्राचीन काल के टाइम पे विजयनगर के लोग यहाँ से एंटर होते थे। आप देख सकते हो कि ये एंट्रेंस है कृष्णा टेम्पल का, एंड इसके आसपास पूरा मार्केट लगा रहता था। आज भी आप देखोगे तो वहाँ पे पूरे पिलर्स बने हुए हैं। यहाँ से एंटर होके लोग कृष्ण भगवान के दर्शन करते थे। एंड सामने ही आप देख सकते हो प्यारा सा टेम्पल आया हुआ है। श्री कृष्ण टेम्पल के पास में ही आया हुआ है श्री लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल एंड लॉर्ड शिवा का श्री बड़वलिंगा टेम्पल। नमस्कार दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो विजयनगर की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक नरसिम्हा भगवान की, जो कृष्ण भगवान के चौथे अवतार माने जाते हैं, उनकी मूर्ति है। सन 1528 में राजा कृष्ण देव राय ने उनके पुरोहित कृष्ण आर्य भट्ट जी को ये मूर्ति बनाने के लिए कहा था। तो जब हिरण्यकश्यप को मारने के बाद विष्णु भगवान काफ़ी गुस्से में थे, तब उनको लक्ष्मी जी गोद में बिठाए गए, एंड दैट्स हाउ ही बिकेम शांत। तो ये उनकी योग मुद्रा है। अभी लक्ष्मी जी का स्टेच्यू नहीं है, ये रिकंस्ट्रक्टेड है, काफ़ी टूटी हुई थी मूर्ति। सम पीपल हैड टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, एंड फिर वापस उसको जोड़ के बनाई गई है। वन ऑफ द बेस्ट मूर्ति, वन ऑफ द बेस्ट आइडल ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो दोस्तों, लेफ्ट में आप देख सकते हो लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, एंड उसी के राइट में बड़वलिंगा टेम्पल है। वो वाली मूर्ति लक्ष्मी नरसिम्हा की 6.7 मीटर्स लंबी थी। ये 3 मीटर लंबा शिवलिंग है। बहुत ही प्यारा शिवलिंग है, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट शिवलिंग आई वुड हैव एवर सीन। ये गोली सोडा में ये गोली होती है, गोली को दबाओगे तो सोडा निकलेगा। कैसे दबाते हैं भैया? हाँ,
नमस्कार दोस्तों, विजयनगर के गणेशा टेम्पल में स्वागत है आपका। ईस्वी सन 1506 में चंद्रगिरी की, जो अभी तिरुपति के पास आया हुआ है आंध्र प्रदेश में, वहाँ के एक व्यापारी ने राजा नरसिम्हा II की स्मृति में यह टेम्पल बनवाया था। आप जो देख रहे हो ये गणपति जी का जो मूर्ति है वो एक ही पत्थर से बना हुआ है, मोनोलिथिक। आपने जो नरसिम्हा जी का मूर्ति देखा था वो भी एक ही पत्थर से बना था, एंड जो शिवलिंग देखा था वो भी एक ही पत्थर से बना हुआ था। तो ये मोनोलिथिक मूर्तियां बनी हुई है, काफी प्यारी सी कारीगरी की गई है। आप देख सकते हो ये सशस्त्र गणपति जी का स्टेचू बना हुआ है, उनके पेट पे नाग भी है एंड उनके हाथ में लड्डू भी है। बहुत ही प्यारी मूर्ति बनी है। उसके बाद आप हेमकुटा हिल पे आए हुए टेम्पल्स और आसपास के सुंदर व्यूज देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि बहुत दूर दूर तक यहाँ पे नारियल के पेड़, बनाना के पेड़, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको ये पेड़ दिखेंगे। इतना सुंदर नज़ारा है हम्पी में, यू कैन नॉट बिलीव इट, टू ब्यूटीफुल। और दोस्तों, ये हम हिल टॉप पे आए हैं एंड हिल टॉप पे आप देख सकते हो यहाँ पत्थरों पे भगवान श्री राम, सीता माता एंड लक्ष्मण जी की कार्विंग बहुत प्यारे से की गई है। सो दिस आर द ओल्ड कार्विंग्स, यू कैन सी ऑल अराउंड, ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। और ये जो आपको बीच में ये सेंटर में दिख रहा है वो अभी हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हमको सोचना हो कि क्या हो, इसमें गणपति बापा का चित्र बना होगा। ओम नमो गणेशाय नमः, ब्यूटीफुल। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि यहाँ के हर पत्थर में, हर कोने में, जहाँ पे भी आपकी नजर जाएगी कोई ना कोई सिंबल्स या विशेष कार्विंग्स देखने को मिलेगी। और कुछ नहीं तो शिवलिंग्स तो आपको दिख ही जाएंगे। दोस्तों, ये हेमकुट पहाड़ियाँ हैं। हेमकुट पहाड़ी के ऊपर आपको 30 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के मंदिर देखने को मिलेंगे। दैट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। और जैसे ही आप हेमकुट हिल से नीचे उतरोगे, आपको 7th सेंचुरी में बिल्ड हुआ विरूपाक्षा टेम्पल देखने को मिलेगा। इन दोस्तों, शायद ही आपने इतना भव्य टेम्पल कभी देखा हो कि जहाँ पे हजारों सालों से भक्त आ रहे हैं, बिना रुके, बिना थके शिव जी की पूजा किए जा रहे हैं। दोस्तों, विजयनगर एम्पायर का यह एकमात्र टेम्पल है कि जो आज भी चालू है। श्रद्धालु आज भी यहाँ पे आते हैं। विरूपाक्षा टेम्पल, यू कैन सी इट्स अ ब्यूटीफुल एंट्रेंस एंड वी विल नाउ गो इनसाइड। इन दोस्तों, यदि आप हम्पी में आए हो तो मैंगो ट्री का थाली खाना मत भूलिए। यहाँ का खाना तो अच्छा था ही, बट वाइब्स उससे भी ज्यादा अच्छी थी। दोस्तों, आपकी हम्पी की ट्रिप श्री विजया विठला टेम्पल के बगैर अधूरी है। सो प्लीज प्लान टू विजिट दिस ब्यूटीफुल टेम्पल। यह वही टेम्पल है कि जहाँ पे आपको 50 रुपये की
नोट के पीछे आया हुआ रथ देखने को मिलेगा। और दोस्तों नजदीक से तो वो और भी सुंदर दिखता है। 14th एंड 15th सेंचुरी में सबसे पहले राजा देवराय के द्वारा बनाया गया एंड फिर राजा कृष्ण देव राय के द्वारा एनहांस किया गया यह टेम्पल आज भी काफी सुंदर दिखता है। इस मंदिर के हर स्तंभ पे रामायण और महाभारत की कहानियां दर्शाई गई है। यह वो जगह है कि जहाँ पे आके आप भारत के भव्य इतिहास की ओर गौरव से देखोगे और यहाँ की सुंदर कला कारीगरी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। और उसके बाद मैंने वह देखा जो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था, एक ऐसा महामंडपा कि जिसके हर पिलर के आसपास 7 पिलर्स हैं, जिन्हें सारे गमापा पिलर्स कहा जाता है, क्योंकि इनको टैप करोगे तो हर पिलर में से एक डिफरेंट म्यूजिकल नोट की आवाज आएगी एंड दैट वाज सो अमेजिंग। इधर ऐसे भी पिलर्स है जिसको आप टैप करोगे या तबले जैसे बजाओगे तो तबले की आवाज आएगी हर पिलर से। ऐसे 3 है जिसमें से एक रिकंस्ट्रक्शन के लिए बंद कर चुका है, लेकिन बाकी 2 चालू है। दोस्तों आपके पास समय हो तो हम्पी में आए हुए लोटस महल और भी कई सुंदर जगहें आप देख सकते हो। दोस्तों आई विश कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो लेके आपके पास जल्दी से आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। Wingardium Leviosa! Imperio!